हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एक्स एनिमी कॉमिक में। आई होप आप सब एक्स एनिमी कॉमिक को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आज हम अल्ट्रा वेजिटो के न्यू एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे। इस कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आरजे ने। उनसे जुड़े सभी लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उनको अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। हम अपनी स्टोरी के शुरू में देखते हैं। एक फ्यूचर के शहर में हलचल के बीच एक ब्लैक पोर्टल खुलता है और साफ रूप से पोर्टल में से हमारे हीरो गोकू, वेजिटा और गॉड किलर ट्रंक्स बाहर आते हैं। एक सेकंड रुको। तभी हम देखते हैं जैसे ही वहाँ के जिंदा लोग सामने आते हैं, तभी चारों तरफ देखते हुए निश्चित रूप से दंग रह जाते हैं। तभी गोकू बोलता है, हे, इस जगह पर रुको। ये ठीक लग रहा है कि हम एक ही टाइमलाइन पे हैं। सही कहा ना ट्रंक्स? यहाँ कहीं भी डीमन एनर्जी का कोई निशान नहीं है। यहाँ तक कि कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं है। क्या हो रहा है? क्या लूसिफ इस यूनिवर्स के बारे में भूल गया था? तभी हम देखते हैं ट्रंक्स अपना सर घुमा के देखता है। चारों तरफ देख के वो तुरंत गोकू को साफ करते हुए कहेगा कि नहीं गोकू, हम साफ तरीके से एक ही टाइमलाइन में हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि लूसिफ एक भी प्लेनेट को भूल जाए। पूरे यूनिवर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, डीमंस यहाँ हैं। यहाँ कम से कम तभी एक क्षण बाद तीनों वॉरियर्स कुछ नोटिस करते हैं और उनकी आंखें एक ही साइड देख रही होती हैं और वो शहर को पूरी तरह से देखते हैं। तभी साइड में कुछ नोटिस करते हैं और वैसे ही खतरा पास आ जाएगा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे वो फाइनली आ ही गए हैं। तभी हम देखते हैं उनके ग्रुप के ठीक सामने आकृतियों का एक छोटा सा ग्रुप दिखाई देता है और वो सभी ट्रांसमिशन यूज करके आते हैं। हमारे पास यहाँ अचानक कौन आया है? तभी हम देखते हैं हैरान कर देने वाले रूप से हमारे सामने प्राइड ट्रूपर्स के 8 अलग अलग सदस्य होते हैं और वो पिछली बार देखे जाने के मुकाबले अब थोड़ी ज़्यादा उम्र के दिख रहे होते हैं। हैं? एक मिनट रुको। तभी हम देखते हैं एक बार फिर ये दुश्मनी खतरनाक हो जाती है। डिस्पो सच में पहचान लेता है कि उसके सामने कौन है। तभी डिस्पो बोलता है, सन गोकू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने टोपो के साथ जो किया उसके बाद वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? प्राइड ट्रूपर्स इस अन्याय के लिए खड़े नहीं होंगे। टोपो, मैंने क्या किया? तभी हम देखते हैं गोकू वो सब भूल गया होता है। इतने लंबे टाइम तक उस नाम को सुनकर हैरान हो जाता है और उसका दिमाग सिर्फ जिरन पे फोकस करता है, लेकिन वेजिटा की सोच मैच्योर होने की वजह से पहचान लेता है और बोलता है, ये कैकरोट को परेशान कर देगा जिसके बारे में ये बात कर रहा है। जब वेजिटो ने उसे हराया और उसके डिस्ट्रक्शन एनर्जी को छीन लिया, उसने ऐसा नहीं किया। मैं उसके हाथों से नहीं मरूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि इन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। हालांकि क्राइम को यहीं रोकना होगा। तभी हम देखते हैं प्रिंस वेजिटा की बात को सुनकर डिस्पो तुरंत ट्रिगर हो जाता है और तुरंत लाइट की स्पीड से आगे बढ़ता है। उसकी पूरी बॉडी ब्लर हो जाती है क्योंकि वो यूनिवर्स का सबसे फास्ट इंसान है। तभी गोकू बोलता है, मैं समझा सकता हूँ। तभी वेजिटा बोलता है, इसे भूल जाओ कैकरोट, ये सिर्फ थिंग को सुनेगा। तभी हम देखते हैं वेजिटा मुस्कुराहट के साथ गायब होने लगता है और पर्पल प्राइड ट्रूपर सीधा गोकू पर निशाना लगाता है और ये उड़ान सिर्फ गोकू के लिए होती है। वेजिटा तुरंत डिस्पो के सामने अपने हाथ खोलकर दिखाई देता है। न्याय के योद्धा को उसकी गर्दन से पकड़कर घुमा देता है क्योंकि उसके पागलों जैसी चीख उसके दर्द के साथ रुक जाती है। तभी हम उसके फेस को पास से देखते हैं
तो ये कम से कम फनी लगेगा। जैसे उसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है और उसकी आंखें किसी टॉय जैसी हो जाती हैं। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जमीन पे पुराने कार्टूनी कैरेक्टर्स के रूप में गोकू और वेजिटा होते हैं। तभी गोकू बोलता है, मैंने कहा था कि हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ओह, वन। तभी हम देखते हैं वेजिटा हंस रहा होता है पागलों की तरह। तभी डिस्पो जमीन पे गिरता है। तभी उसके टीम के सभी लोग बोलते हैं, डिस्पो 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 डिस्पो। तभी हम देखते हैं वेजिटा ने एक पल में उसको धूल चटा दी होती है और प्राइड ट्रूपर्स के सभी मेंबर्स को शौक लगता है। तभी वो सब डर से पूरी तरह से देख रहे होते हैं। उनके एक साथी को बड़ी ही आसानी से निपटा दिया गया है। जिसका कोई मतलब नहीं है। तुम में से कोई और भी आना चाहता है? तभी हम देखते हैं प्रिंस उन सबको बताता है कि उनके ग्रुप के सामने एक ध्यान देने वाली चुप्पी, क्योंकि हर एक को पता हो जाता है कि योद्धा को चुनौती देना कितना खतरनाक हो सकता है। तभी वेजिटा, मैंने सोचा था कि जोकर्स कुछ करेंगे। तभी हम देखते हैं वेजिटा के जीवन भर के अहंकार को बढ़ावा दे रहे होते हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर अचानक एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी डिस्पो बोलता है, रुको, उन्हें इन सब से बाहर रखो, हम तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं डिस्पो ये सुनिश्चित करता है कि उनकी टीम की सुरक्षा अभी भी जमीन पर है। डिस्पो सफेद झंडा उठाता है और सिग्नल के लिए अपना हाथ ऊपर करता है। ये अच्छी चाल है। तभी हम देखते हैं वेजिटा अपने हाथों को फोल्ड करते हुए छोड़ देता है और बोलता है, अब मेरा टाइम बर्बाद करना बंद करो और अपने लीडर को मेरे पास लाओ और मुझे जिरिन से मिलाओ। हाँ, जिरिन। तभी हम देखते हैं पहली बार कार्सल अपनी आवाज में भ्रम स्थिति में बोलता है। तभी कार्सल बोलता है, जिरिन यहाँ नहीं है, वो बहुत पहले चला गया है, तुम उसके लिए यहाँ आए हो। तभी गोकू, हाँ, जिरिन चला गया? आपका क्या मतलब है? उसके साथ क्या हुआ? तभी हम देखते हैं तभी प्राइड ट्रूपर में से एक लड़की बोलती है, मुझे यकीन है अब तक तुम जान गए होगे कि जिरिन पहले जैसा नहीं है, वो अब हमसे बात भी नहीं करता है। लेकिन जब वो पिछली बार यहाँ था तो कुछ अलग प्रकार की बात थी। फाइट के बारे में ऐसा लग रहा था ये किसी प्रकार की एलियन सेना है, लेकिन जिरिन ने कहा वो कुछ और थे, कुछ डीमंस के बारे में। वो सिर्फ यहाँ 10 मिनट के लिए थे। उन्होंने उनके लीडर सहित सभी को मार दिया और फिर ये कहते हुए चले गए उनके पास खत्म करने के लिए बहुत कुछ है। उसके बाद से हमने नहीं देखा है। तभी हम देखते हैं ये सुनकर गॉड क्लर ट्रंक्स मन ही मन में ये सोचता है कि तभी ट्रंक्स बोलता है, 10 मिनट में पूरे प्लेनेट और उसके किंग एम्परर को मार दिया। ये कौन आदमी है? ऐसा लगता है जैसे वो डेड और गोकू के लेवल का है। तभी गोकू बोलता है, ओह, इसीलिए ये जगह बची हुई है। अगर जिरिन इसमें शामिल था तो ये समझ में आता है। तभी हम देखते हैं गोकू अपने पास्ट के दोस्त के कारनामे सुनकर मुस्कुराता है और एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है। तभी गोकू बोलता है, डैम, मैं सच में उससे दोबारा मिलने और उसके साथ फाइट करते हुए देखने के लिए तैयार हूँ। वो कितना स्ट्रांग हुआ है, अंदाज़ा है ये और टाइम होगा। तभी वेजिटा बोलता है, तुम सही कह रहे हो कि ये यूनिवर्स कितना बर्बाद हो गया है। ऐसा लगता है कि अगले आने वाले कैकरॉट की तरफ बढ़ने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते हैं वेजिटा नाराज होकर वापस ट्रंक्स की तरफ चलना शुरू करता है। तभी अचानक प्रिंस वेजिटा का ध्यान एक एनर्जी की तरफ जाता है जो तेजी से अंधाधुंध टारगेट के साथ आ रही है।
एक धमाका होता है और वो दुर्भाग्य से वो सीधा वेजिटा के ऊपर लैंड करता है, जिससे सेन तुरंत नीचे गिर जाता है और जो भी उस पर हमला करता है वो अब धुएं में घिरा होता है। डैड, वेजिटा! तभी हम देखते हैं ट्रंक्स और गोकू दोनों चौंकते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि इस धुएं के साथ डिस्पो उठना शुरू करता है। तुम लोगों के लिए खत्म हो गया है, अब वो आ गया है। तभी हम देखते हैं धुएं में अंदर अंधेरा होना शुरू हो जाता है। वो ग्रुप का कौन सा सदस्य है ये अभी भी रहस्य है। तभी हम देखते हैं फाइनली अल्ट्रा वेजिटो के यूनिवर्स में वापस आ गया है जिरिन द ग्रे और दूसरा गॉड किलर, जो रहस्यमय तरीके से 2 डीमन हॉर्न्स के साथ है और वेजिटा को कुचल दिया होता है। और हम देखते हैं उसके टकराने से बहुत बड़ा गड्ढा बन गया होता है, क्योंकि जिरिन ने सेन के चेहरे को जमीन में गाड़ दिया होता है। तभी गोकू बोलता है, जिरिन, चीज़ें अब और भी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। तभी हम देखते हैं अब वेजिटा के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गोकू तुरंत अपने अपोनेंट के द्वारा हराए जाने के लिए चिंतित होकर स्माइल करते हुए एक सेयन की तरह सामना करेगा। तुम उसके लिए भुगतान करने जा रहे हो। तभी हम देखते हैं वेजिटा अभी भी दबा हुआ होता है। तभी वेजिटा अपनी पर्पल सेराफिम एक्टिवेट करता है। हम अगले चैप्टर में देखेंगे गॉड किलर जिरिन के बीच फाइट होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लाऊंगा। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा अल्ट्रा वेजिटो के न्यू चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।